फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में रिजेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फेस है। सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ही नहीं, और भी जो ऑनलाइन इंडस्ट्रीज है या फिर ऑफलाइन बिजनेसेस हो गए, हर जगह रिजेक्शन फेस करना ही पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फेस है। ये फेस एक ऐसा है जिसको मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन तो देखो हर जगह भर भर के रिजेक्शन है ना। और रिजेक्शन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको अगर रिजेक्शन आ रही है तो उसका मतलब अभी नहीं होता है, मतलब कभी नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि अभी नहीं, मे भी हो सकता है कि उनका वो राइट टाइम ना हो, है ना। सो अगर आप भी फॉरएवर में रिजेक्शन फेस कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। अगर आप भी रिजेक्शन फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और आप भी उस मेरी बातों को अपने साथ हो सकता है कि रिलेट कर पाओगे। और जैसे कि फॉरएवर में रिजेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिजेक्शंस आ क्यों रहे हैं, कैसे आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो फॉरएवर में जो रिजेक्शंस है, हम लोग किसी भी प्रोस्पेक्ट को हम लोग इनवाइट करते हैं या उनसे बात करते हैं तो हमको रिजेक्शंस क्यों आती है। सबसे पहली बात, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान रखो, है ना। आप सामने वाले पर्सन को कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो या इनविटेशन दे रहे हो, वो आपकी इनविटेशन कैसी है वो मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रिजेक्शन एक ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल फेस है। अगर कोई भी पर्सन आपको रिजेक्ट करके जा रहा है उसका मतलब कभी नहीं होता है, उसका मतलब है अभी नहीं है ना। तो रिजेक्शन को आप ज़्यादा पर्सनली मत लो, रिजेक्शन को पर्सनल मत लो, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले का सिचुएशन खराब हो सकता है कि उसका भी सही टाइम ना आया हो, है ना। तो रिजेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिजेक्शन को ज़्यादा सीरियसली मत लो। रिजेक्शन को फेस करना आना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप रिजेक्शन को फेस करना नहीं सीखोगे आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन फेज है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये आपको भर भर के आने वाली, धीरे धीरे आपका माइंडसेट बनेगा, आपको समझ आ जाएगी रेशियो कैसे निकलती है, कितने लोगों को इन्विटेशन देने में कितने वेबिनार जाते हैं, वो सारी चीज़ों का आपको माइंडसेट बनते जाएगा, है ना। एक रेशियो यहाँ पे निकलती है, क्योंकि हर एक मार्केटिंग फील्ड में एक रेशियो निकलती है। मान लो आप 10 लोगों को प्लान शो कर रहे हो तो हो सकता है कि उसमें से 5 लोग ही आपका प्लान देखे, 6 लोग देखे, 4 लोग देखे, रेशियो निकलती है ना। और उसमें से फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस कितने लोगों को शेयर होगा उसका भी एक रेशियो निकलता है। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर गेम, यह हम अपने सीनियर से भी बार बार सुनते रहते हैं। तो हमको तो सीधा सीधा बोला जाता है कि नंबर्स में खेलो, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे, तभी आप मैक्सिमम लोगों को जान पाओगे, है ना। और हमारा जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस नहीं, और भी जो मैक्सिमम जो बिजनेस है वहाँ पे कुछ रिजेक्शंस आता है। मैं कुछ कॉमन रिजेक्शंस आप लोगों के लिए लेकर गई हूँ। पहला है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके पीछे जानो कि उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं है। हो सकता है कि उसका वो सही टाइम ना हो, या हो सकता है कि उसको ज़िंदगी में कुछ करने का दिल ही ना कर रहा हो, है ना। तो एक बार आप उसको बोलो कि तू थोड़ा सा टाइम निकाल करके देख, अगर तुमको अच्छा लगता है तो तू कंटिन्यू कर, ऐसा कुछ नहीं है ना। दूसरा रिजेक्शन आपको ये आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप सिंपली सामने वाले को बोल सकते हो पैसे नहीं है इसलिए तो पैसे कमाने हैं, है ना। अगर हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हमको ये बिजनेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सही बोल रही हूँ। आप पैसे करके सामने वाले पर्सन से डील कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं हमारे बिजनेस में, ये दूसरे भी बिजनेस में जितने भी लीडर्स हैं, सब लोगों ने अपने टाइम पे एक्शन लिया होगा, तभी वो अपने टाइम पे ग्रो कर पाए। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो आज वो जितनी अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाए शायद वो कभी कर भी ना पाते। तो ये तो एक्शन है अपने लाइफ को एक बेटर फ्यूचर देने का, है ना। आप सामने वाले पर्सन से पूछ सकते हो, अगर वो हमारे जो लीडर्स है, जैसे कि मेरे जो सीनियर है, मेरे जो मेंटोर है, अगर वो अपने टाइम पे वो एक्शन ना लिए होते तो आज वो जितनी अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पे क्रिएट कर पाए शायद वो कभी ना कर पाते, है ना। और मैं भी यहाँ पे आज तक जितनी चीज़ें सीखी हूँ या मेरे जितने भी लेवल्स अचीव हो पाए या आज तक मैंने यहाँ पे जितनी भी अर्निंग की है, शायद अगर मैं वो एक एक्शन नहीं लेती, अपने लाइफ को एक बेटर फ्यूचर देने के लिए एक एक्शन नहीं ली होती, तो आज मैं भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर रही होती। तो ये तो एक एक्शन लेना है ना। तीसरा, कुछ लोगों को कुछ लोग होते हैं कि अपने फ्रेंड से शेयर कर देते हो तो वो लोग थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं। तो कुछ लोगों को रिजेक्शन ऐसे भी आते हैं कि मेरे भी दोस्तों ने किया था, मेरी ये नहीं किया था, मेरी बहन ने किया था, है ना, उसका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो नहीं कर पाई, है ना। तो आप उसको सामने वाले पर्सन को बताओ, जैसे कि हर एक क्लास में कम से कम 50-60 स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई तो टॉपर नहीं होता, है ना।
क्या पता आपकी जो फ्रेंड है वो 10th में फेल हो गई तो क्या आप भी फेल कर जाओगे? क्या नहीं करोगे? तो डेफिनेटली यहाँ पे भी होता है। वो फॉरएवर को क्विट की, या कोई भी बिजनेस था, अगर उसने वहाँ पे ट्राई किया है तो अगर उसने वहाँ पे क्विट किया, हो सकता है कि उसमें उसकी गलती हो, या हो सकता है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस ना मिला हो, प्रॉपर सपोर्ट ना मिला हो, अच्छे सीनियर्स ना मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप सामने वाले पर्सन का माइंडसेट बताओ। जरूरी नहीं कि वो नहीं कर पाई तो तुम भी नहीं कर पाओगे। मैं तो यहाँ पे कर रही हूँ, मेरे जैसे और भी यहाँ पे यंगस्टर्स है, वो भी तो कर रहे हैं, है ना। वो कैसे कर रहे हैं? ऑब्वियसली उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी है, समझी, अंडरस्टैंड की, तभी वो कर पा रहे हैं, है ना। तो आप भी पहले यहाँ पे सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो। एंड में अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करना, नहीं लगेगा तो आप रहने देना। क्योंकि हर एक टीम का, हर एक जगह, हर एक बिजनेस करना, ट्रेनिंग सिस्टम अलग होता है, सिस्टम अलग होता है ना। लोगों का समझाने का तरीका अलग हो सकता है। मे भी हो सकता है कि जैसे कि कुछ लोग मतलब ऑब्जेक्शन पुट करते हैं कि मेरी भी फ्रेंड ने किया था, उसका तो कुछ नहीं हुआ, मैं कैसे मान जाऊँ, है ना। तो आप उसको सिंपली बोलो। हो सकता है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो, प्रॉपर सपोर्ट ना मिली हो, या हो सकता है कि अगर उसको प्रॉपर मेंटोर्स भी मिले हो तो ये अच्छे से काम ना कर रही हो, ये टाइमली ट्रेनिंग्स अटेंड ना करी हो, सीनियर्स की बातें ना मान रही हो, सीनियर्स का कॉल रिसीव नहीं करी हो, तो उसके यहाँ पे क्विट करने के रीजंस वो भी हो सकते हैं। सामने वाले को बताओ। चौथा है नेटवर्क मार्केटिंग जैसा मुझे कुछ काम नहीं करना, बंदे जोड़ने वाला कुछ काम नहीं करना। तो आप इस ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल कर सकते हो, लाइक यहाँ पे हमें बंदे जोड़ने वाला कुछ काम ही नहीं है ना। अगर बंदे जोड़ने वाला ही काम होता तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को ही जोड़ती। बंदे जोड़ने से यहाँ पे काम नहीं आता, यहाँ पे टर्नओवर जनरेट कराने से काम आता है। लेकिन वो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कि कैसे यहाँ पे टर्नओवर जनरेट कराई जाती है, कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करके टर्नओवर जनरेट कराया जाता है ना। ये 2 के नीचे 2 वाला काम नहीं है। कुछ लोगों के माइंड में आता है कि ये 2 के नीचे 2 वाला काम तो नहीं है। तो सामने वाले पर्सन को सीधा बोलो कि यहाँ पे कोई 2 के नीचे 2 वाला काम नहीं है। और लिटरली हमारी जो फॉरएवर जो बिजनेस है, यहाँ पे 2 के नीचे 2 वाला काम नहीं है। यहाँ पे बाइनरी सिस्टम नहीं है, और क्या क्या सिस्टम्स होती है, बाइनरी सिस्टम या ऐसा कुछ सिस्टम्स होता है ना। वो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सामने वाले को सीधा क्लियर करो। 5वां आपका आता है, ऑब्जेक्शन आता है कि फैमिली नहीं मान रही है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप सामने वाले पर्सन को बोलो, आपके जो गोल्स हैं, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें नॉलेज की है, तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना। आपने यहाँ पे जितना टाइम लगाया इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अगर आप किसी को जा करके 2 मिनट में समझा दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। हो सकता है कि आप यहाँ पे एक्शन लो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आपकी इनकम आएगी तो आप अपने घर वालों को शो करेंगे तो क्यों नहीं समझ पाएंगे। ऑब्वियसली घर वाले भी उस टाइम पे सपोर्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्शन लो, ग्रो करके दिखाओ, अपने घर वालों को प्रूव करके दिखाओ, तब जाके घर वाले मानेंगे। देखो शुरू में तो किसी के घर वाले नहीं मानते, मेरे भी घर वाले नहीं मानते। मेरे घर वालों को तो आज तक नहीं पता है कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, या अर्निंग कर रही हूँ, या कुछ भी कर रही हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जैसे कि मैं बता दूँ, ये फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो सामने वाले को क्लियर करो कि जब आप यहाँ पे अर्निंग करने लग जाओगे, लाइफ में ग्रो करने लग जाओगे, तो क्या आपके घर वाले नहीं मानेंगे? ऑब्वियसली मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, है ना। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर में नहीं, मतलब किसी भी बिजनेस में अगर आपको रिजेक्शंस बीट करनी है, रिजेक्शंस हैंडल टैकल करना सीखना है, तो उसके लिए आपको डेली क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला, आप डेली 10 इन्विटेशंस दो, उसमें जो भी रेस्पॉन्स है, रिजल्ट मिले या ना मिले, कोई इशू नहीं है। रिजल्ट्स मिल रहा है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डेली 5-6 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो प्लान शो करो, है ना। और रिजेक्शंस मिल रही है तो हर एक रिजेक्शन आपको आपकी सक्सेस की ओर ले जा रही है ना। आपको एक स्टेप क्लोजर आपके सक्सेस की ओर ले जा रही है। तो रिजेक्शन फेस करने से मत डरो, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फेस है। और आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो लोग आपको अभी मना करके जा रहे हैं, कल वही लोग आपकी इनकम प्रूफ देख करके इंस्पायर होंगे। तो डेफिनेटली आप ग्रो करो, आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो, है ना। दुनिया वाले लोग अभी मना करके जा रहे हैं, बाद में वो लोग आएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी तो मना करके गए, बट कुछ टाइम बाद बोलने लग जाते हैं कि मुझे दोबारा तुम्हारे साथ दोबारा ज्वाइन करना है, तुम्हारे साथ दोबारा वर्क स्टार्ट करना है। तो आप उन लोगों को टच में रखो, अपनी स्टेटस दिखाओ, वहाँ पे एक्टिव रहो, पैसे फॉलो अप लो, है ना। बीच बीच में आप टेस्टिमनीज की वीडियोस भेज सकते हो, उनको दिखाओ कि यहाँ पे इतने लोगों ने इतना इनकम बनाया है, ये सारी चीज़ें, है ना।
सो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाना, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप अपने टीम मेंबर्स को भी ये वीडियो शेयर करना जो लोग अभी रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। वो ये जो वीडियो डेफिनेटली वो लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी।